सेट। सेट हमारे पास क्या है? सेट की ये डेफिनेशन है, अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। सेट हमारे पास वो चीज़ होती है जब कि ना अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट किसी वाज़िया चीज़ों की कलेक्शन हो एंड वेल डिफाइन, और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया गया हो उन ऑब्जेक्ट को, तो वो हमारे पास सेट कहलाएगा। जैसे कि हम कहते हैं नेचुरल नंबर का सेट, वो हमारे पास 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। तो नेचुरल नंबर के सेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये देखिए हमने बहुत अच्छे तरीके से इसे डिफाइन किया ना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये हमारे पास है होल नंबर का सेट है, उसे हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमारे पास ज़ीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इसी तरह हमारे पास नेचुरल होल के बाद हमारे पास लगा ले इंटीजर का सेट। इंटीजर को हम ना जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। इसी तरह हमारे पास सेट बनते जाते हैं। लेकिन हमारे पास और भी एग्जांपल हैं, और भी इसकी एग्जांपल हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये पैदा होता है कि हमने इसे नेचुरल सेट कह दिया, इसे होल सेट कह दिया, इसे हमने इंटीजर सेट कह दिया, लेकिन हम एक कहते हैं हमारे पास एक नल सेट भी है। ज़ीरो जो है ना वो भी एक सेट है, ज़ीरो को हमने नल सेट कह दिया है। ये देखें नल सेट, नल सेट को हम कहते हैं, उसकी रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक ये, या फिर उसे ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास ना नल सेट है। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि नल सेट मतलब एम्प्टी सेट को हम सेट क्यों कहते हैं? हालांकि हमने इधर कहा है कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट चीज़ों का वाज़िया मजमूआ को हम सेट कहते हैं, लेकिन एम्प्टी सेट के तो दरमियान देखें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो फिर हम इसे सेट क्यों कहते हैं? क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम इसे सेट क्यों कहते हैं। हम ज़रा गौर से सुनिएगा, बहुत से कम बच्चे होते हैं ये पढ़ लेते हैं लेकिन उन्हें इस बात का नहीं पता होता। हम इसे सेट इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये देखें, जैसे हम डिफ़ाइन करते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन, ये देखें इधर देते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 7। सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 7, इनके दरमियान से कौन से आते हैं? 4 और 7 के दरमियान में जो नंबर है ना उनका सेट। 5 और 6, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ना। अगर हम ये क्वेश्चन लें तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? यही आएगा ना, ये आएगा। तो अगर हम कहें सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 5, 4 और 5 के दरमियान में जो हमारे पास नंबर है ना, बिटवीन, हम 4 और 5 को नहीं लेंगे, 4 और 5 के दरमियान जो हमारे पास नंबर होंगे ना उनका सेट। अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 5, एन को रिप्रेजेंट किया नेचुरल नंबर से, तो हमारे पास 4 और 5 के दरमियान तो कोई हमारे पास नंबर ही नहीं है। इधर भी लिखें सेट ऑफ, हमने लिखा तो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन और 4 एंड 5, तो क्या इसका हमारे पास इसका कोई आंसर है? इसके दरमियान में 4 और 5 के दरमियान में बिटवीन लगाया, 4 और 5 के दरमियान में तो हमारे पास कोई नहीं है, तो इसलिए हमने एम्प्टी लिख दिया है। अब क्वेश्चन ये है कि एम्प्टी को हमने सेट क्यों कहा है? क्योंकि एम्प्टी को सेट इस वजह से किया है, हमारे पास ये देखें कलेक्शन ऑफ एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, उन चीज़ों को वेल डिफाइन किया है। एम्प्टी सेट को ये वेल डिफाइन किया नहीं गया। ये देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 5, कितने अच्छे तरीके से, कितने मतलब उसे इतने अच्छे अंदाज से उसने वेल डिफाइन कर दिया, बेहतर तरीके से उसे ना डिफाइन किया है। एम्प्टी को भी बहुत अच्छे अंदाज से इसको डिफाइन कर दिया है। तो इस वजह से, क्योंकि ये सेट का हिस्सा है, इस वजह से हम एम्प्टी को भी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट इसे इस वजह से कहते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा।
तो आप एम्प्टी को ना, ये वेल डिफाइन है ना, आप एम्प्टी का सिंबल ये भी लिख सकते हैं, इधर एम्प्टी को ऐसे भी शो कर सकते हैं। ये दोनों एम्प्टी को लिखने का ना ये मेथड है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब हमने डिमॉर्गन लॉ को प्रूव करना है। मेन जो हमारा मकसद है ना इस वीडियो को बनाने का, वो है डिमॉर्गन लॉ को प्रूव करना। तो उसके लिए हमें ये लाजमी होना चाहिए। ये देखिए, हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, एक ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो इस ये वाला सिंबल जो है ना, ये हमारे पास रिलेशनशिप बताता है। ये ना रिलेशनशिप बताता है, इधर जो वैल्यू रखी होगी उसके बारे में और जो इधर वैल्यू रखी होगी उसके बारे में। ये दो चीज़ों के दरमियान में जो रिलेशन होगा ना, ये उसको सेट करता है। लेकिन इस सिंबल का नाम है ये सबसेट। इसको कहते हैं सबसेट। ये देखें, अगर हम इधर लें, ए जो है ना सबसेट है बी का। मतलब जिस तरफ ये इसका ना, ये देखें हमारे पास ये इस तरह सिंबल बनाया हुआ है, जिस तरफ इसका ये फेस ओपन होगा ना, वो जो है ना हमारे पास जो ना सुपर सेट होगा, और जिस तरफ ये इसकी टेल होगी, ये बैक साइड होगी, वो हमारे पास सब सेट होगा। हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि बी जो है ना वो सुपर सेट है ए का। ये देखें, बी जो है ना वो सुपर सेट है ए का। इधर हमारे पास है बी इज सुपर सेट। और दोनों का भी इधर से भी देखें तो हमारे पास बी सुपर सेट है, और इधर से देखें ए हमारे पास सब सेट है। इसी तरह इधर से भी देखें तो ये इधर हमारे पास ए है ना, तो ए हमारे पास क्या है, ए इज सबसेट। सबसेट किसका है, ऑफ बी। बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बी सुपर सेट है किसका, ए का है। ये देखें, अभी हम चंद कंडीशन लिखते हैं। अगर हमारे पास ये देखें, इफ़ ए जो है ना सब सेट हो बी का, एंड और बी जो है ना सब सेट हो ए का, तो ये किसके इक्वल होंगे। ये जो हमारे पास इधर मैं आपको बताती हूँ, ये जो हमारे पास सिंबल है ना, एक ये है और एक ये है। इन दोनों का क्या मतलब है। इस सिंबल का हमारे पास, इस सिंबल का मतलब जो है ना वो है हमारे पास एंड, जबकि इस सिंबल का मतलब है हमारे पास आर। जहाँ पे हमने आर लगाना होगा तो वहाँ पे ये सिंबल लगाएंगे, जहाँ पे हमारे पास एंड होगा ना तो वहाँ पे ये सिंबल लगाएंगे। ये मैथ में इस्तेमाल होता है। ये देखें, इफ़ ए जो है ना सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, देन हमारे पास कंडीशन क्या होगी। अगर ये इसका सबसेट है तो ये इसका सबसेट है, तो हम कहेंगे देन ए इज इक्वल टू बी। दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, मतलब ए जो है ना छोटा है बी से और बी छोटा है ए से। ए के जितने भी एलिमेंट है वो बी में प्रेजेंट है और बी के जितने भी एलिमेंट है वो ए में प्रेजेंट है। इसका मतलब है दोनों इक्वल है, इसीलिए बोला गया है ना। ये हमारे पास है कंडीशन 1। और सेकंड हमारे पास है, पांच चीज़ें हैं वो आपकी ना इंफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी हैं। अगर हमारे पास ए कम्प्लीमेंट हो तो वो किसके इक्वल होगा। ए का कम्प्लीमेंट लें ना तो हम इसे ऐसे भी ए के ऊपर सी भी लिख सकते हैं और ए कम्प्लीमेंट के ऊपर प्राइम का साइन भी लिख सकते हैं। तो वो किसके इक्वल होगा, यू माइनस ए के। इसके इक्वल है। एम्प्टी सेट का कम्प्लीमेंट लेना, एम्प्टी सेट खाली सेट है, एम्प्टी सेट होगा वो क्या होगा, यू माइनस एम्प्टी होगा ना। एम्प्टी सेट का कम्प्लीमेंट लेंगे तो यू में से एम्प्टी निकालेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, जारी बात है वो यू के इक्वल ही रहेगा। अगर हम यू का कम्प्लीमेंट लें तो वो किसके इक्वल होगा। अगर हम यू का कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो हमारे पास यू माइनस यू होगा, वो हमारे पास हो जाएगा एम्प्टी सेट के इक्वल। और ये आगे हम करते हैं
अब जो मैं करने जा रही हूँ ना, वो हमारे पास ये डी मॉर्गन लॉ में ना यूज़ भी होगा। क्वेश्चन है, एक्स जो है ना हमने लिया है कोई आर्बिट्रेरी नंबर। ये एक्स जो है ना ये कोई आर्बिट्रेरी नंबर है और ये बिलोंग करता है ए यूनियन बी से। एक्स अगर हो आर्बिट्रेरी और वो इस एलिमेंट का मतलब है बिलोंग करता है, ये इधर लिखते हैं, इसका मतलब बिलोंग टू। एक्स जो है ना बिलोंग करता है ए यूनियन बी में, तो इसका मतलब है ये देखें एक्स जो है ना बी के, कहता है या फिर एक्स इक्वल होगा ए, एक्स बिलोंग करेगा ए में या फिर एक्स बिलोंग करेगा बी में। अगर आपको पता ही है कि हमारे पास अगर सेट ए में कोई एलिमेंट हो या सेट बी में हो, सेट ए में भी चंद एलिमेंट ले लें या सेट बी में चंद एलिमेंट ले लें, कोई डिफरेंट भी हो ना, तो यूनियन में हमारे पास क्या होता है कि सबको हमने इकट्ठा करके लिखना होता है। तो ये भी हमारे पास क्वेश्चन पैदा होता है कि यूनियन में ये भी होता है कि अगर हमारे पास इधर देखें ये सेट है ना, इस सेट में हमारे पास है 2 5 6, तो हमारे पास सेट बी है, इसमें है 5 5 8 9। तो जब ए यूनियन बी लेंगे तो हमारे पास तो इसका ए वाले का भी एलिमेंट आ जाएगा। अगर ये दोनों ये देखें ये तो डिफरेंट है ना, हमारे पास होगा 2 5 6 8 10। जारी बात है इसमें एक ए में से भी एलिमेंट चंद लिए गए हैं। अगर हम ये देखें 10 जो है ना, फर्ज इधर तो हमने ये लिखा अगर ए इज़ इक्वल टू 10 ले लें तो बी इज़ इक्वल टू 10 ले लें, तो हमारे पास ना यूनियन में ये होता है कि ये देखें कोई ऐसा एलिमेंट, ये देख इधर है हमने क्या लिया था 5 लिया था ना, 5 ए वाला लिखा गया है, लेकिन ये 5 बी में भी मौजूद है। तो हमने ये नहीं किया है कि 5 को फिर लिखें, हमारे पास एक में प्रेजेंट होगा तो हम लिखेंगे, दूसरे में प्रेजेंट हो या ना हो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हम बात यूनियन की कर रहे हैं। तो हमारे पास ये सिंबल आर आएगा क्योंकि ये देखें इधर भी हमारे पास 5 मौजूद है और इधर भी, फिर रिपीट कर रही हूँ, हमारे पास यूनियन में गर्ज होता है कि एक में भी हो जाए ना तो बस ठीक है, वेल है, तो दोनों में भी है ना तो गलत नहीं है। लेकिन हम दोनों में ए में है ना तो पहले ए वाले लिखेंगे, अगर बी में मौजूद है ना तो बी वाला स्किप कर देंगे। ये नहीं है कि हम उसे सेट में ना एक डिजिट को 2 दफ़ा लिखें, ये हमारे पास सेट का असूल नहीं है। आगे दूसरी हमारे पास कंडीशन है, ए जो एक्स जो है ना वो बिलोंग नहीं करता ए यूनियन बी में से। इसका मतलब है वो बिलोंग करता है, एक्स ना बिलोंग करता ए में से और ना ही एक्स बिलोंग करता है बी में से। अगर आपको पता ही है यूनियन है तो किसी एक में भी बिलोंग करेगा तो लिखा जाएगा, इसलिए दोनों में से एक्स बिलोंग नहीं करता। ये हमारे पास है एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको पता है अगर इंटरसेक्शन में लेना तो वो ए में भी होगा बी में भी होगा, दोनों का कॉमन होगा तो फिर इंटरसेक्शन में लिखा जाता है। यूनियन में होता है किसी एक में भी होना तो वो लिखा जाता है। इंटरसेक्शन का ये है वो चीज़ ए में भी प्रेजेंट होगी वो बी में भी प्रेजेंट होगी। अब हम कैसे लिखेंगे, एक्स जो है ना वो बिलोंग करता हो ए में से और को एंड लिखे ना, एंड एक्स जो है ना वो बिलोंग करता हो बी में से, फिर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होती है। एक्स बिलोंग करेगा ए में, अगर एक्स जो है ना ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होगा तो एक्स बिलोंग करेगा ए में से और एक्स जो है ना वो बिलोंग करेगा बी में से भी। तो इसी तरह हमारे पास है एक्स जो है ना वो बिलोंग नहीं करता ए इंटरसेक्शन बी में से। तो इसका क्या मतलब होगा, एक्स अगर बिलोंग ना करे ए इंटरसेक्शन बी तो इसका मतलब है किसी एक में भी ना एक्स बिलोंग ना कर रहा होगा तो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, किसी एक में भी ना बिलोंग करेगा। एक्स जो है ना बिलोंग नहीं करता ए में से और इधर आएगा, या फिर एक्स जो है ना वो बिलोंग नहीं कर रहा होगा बी में से। अगर एक्स ए में से बिलोंग नहीं करेगा तो फिर भी इंटरसेक्शन में नहीं आएगा, और अगर एक्स जो है ना बी में से नहीं बिलोंग करेगा तो फिर भी वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा।
करेंगे प्रूव डिमॉर्गन लॉ। डिमॉर्गन लॉ में हमारे पास ये दो कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट जो होता है ना वो इक्वल होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अगर देखें जब होल का कंप्लीमेंट होगा ना तो दरमियान में यूनियन होगा, तो फिर जब अलग अलग कंप्लीमेंट लेंगे तो दरमियान में हमारे पास इंटरसेक्शन के इक्वल होगा। इसी तरह दूसरा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट। इधर देखें अब इधर इंटरसेक्शन आ गया ना तो इधर यूनियन आएगा बी कंप्लीमेंट। ये हमारे पास ना दो प्रूव हैं, हमने ये करने हैं। पहले हम इसे करते हैं। ये हमारे पास है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो आपको पता है ये जो कंप्लीमेंट है ना इसे हम बार से, मैं बताती हूँ आगे, स्लैश से भी शो कर लेते हैं ऊपर इसके प्राइम लगा के। इसका पहले प्रूव करते हैं। हम करते हैं लेट करते हैं एक्स जो है ना वो बिलोंग करता है, इसको पहले लेते हैं ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट में। इसमें हमारे पास ये होगा कि जो हमारे पास स्टेप हमारे पास मौजूद होगा ना नेक्स्ट स्टेप जो है ना उसी स्टेप से निकल रहा होगा। ठीक है, ये याद रखना है। अगर एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट में, मतलब इसके कंप्लीमेंट में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब है एक्स जो है ना वो फिर बिलोंग, अगर इनके कंप्लीमेंट में बिलोंग करता है तो इसका मतलब है एक्स बिलोंग नहीं करेगा ए यूनियन बी में। जारी बात है उनके कंप्लीमेंट में क्या होता है यू माइनस दिस। अगर यू माइनस दिस कर देना तो इससे बिलोंग नहीं करता, ये तो निकल जाएगा, बाकी जो बचेगा ना उससे बिलोंग करेगा। तो ये हमारे पास कंप्लीमेंट में ये है कि जो बच गया ना उससे बिलोंग कर रहा है, तो फिर इसका मतलब है वो इससे बिलोंग नहीं कर रहा, ए यूनियन बी में से बिलोंग नहीं कर रहा। अगर वो ए यूनियन बी में से बिलोंग नहीं कर रहा एक्स जो है, तो इसका मतलब है एक्स जो है ना वो फिर बिलोंग नहीं करेगा ए में, और ना ही एक्स जो है ना वो बिलोंग करेगा बी में, क्योंकि किसी एक में भी इधर बिलोंग करेगा ना तो वो तो इधर आ जाएगा, क्योंकि ये यूनियन है। ना एक्स ए में से बिलोंग करेगा और ना ही एक्स जो है ना बी में बिलोंग करेगा। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप बनेगा कि अगर एक्स जो है ना बिलोंग नहीं करता ए में और ना ही एक्स बिलोंग करता है बी में, तो इसका मतलब है फिर एक्स जो है ना बिलोंग करेगा ए, इनके कंप्लीमेंट में फिर बिलोंग करेगा। इसी तरह एक्स जो है ना बिलोंग करेगा बी के कंप्लीमेंट में। अगर ए में और बी में नहीं बिलोंग कर रहा तो फिर इसका मतलब इनके कंप्लीमेंट में बिलोंग करेगा। तो इसी तरह ये हमारे पास एंड ऑप्शन आ रहा है, तो एंड का मतलब है कि दोनों में बिलोंग कर रहा है, दोनों में बिलोंग करेगा। तो अगर हमारे पास एक्स जो है ना इनके कंप्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है और एक्स जो है ना बी के कंप्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है एक्स फिर बिलोंग करेगा ए के कंप्लीमेंट में इंटरसेक्शन बी के कंप्लीमेंट में, बी के कंप्लीमेंट में भी फिर बिलोंग करेगा इनका इंटरसेक्शन लेके, क्योंकि एंड का मतलब है कि वो चीज़ दोनों में है। जब वो चीज़ दोनों में होगी तो कॉमन होगी, तो वो हमारे पास इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास है एक आर्बिट्रेरी। तो हम ये कह सकते हैं ए यूनियन बी होल जो कंप्लीमेंट है ना, होल कंप्लीमेंट वो जो है ना हमारे पास सब सेट है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। हम कंप्लीमेंट को ये सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इधर मैं अब लेट करती हूँ। एक और हमारे पास ना एक हम आर्बिट्रेरी नंबर लेते हैं वाई हम बिलोंग करते हैं इसमें से। पहले तो हमने ये लिया है, अब हम राइट साइड से लेते हैं एक ए। पहले तो हमने कंप्लीमेंट लगाया, अगर हम इसे कंप्लीमेंट को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर लेना तो वो इसी के इक्वल है। इधर देखें ए कंप्लीमेंट, ये इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सेम ही है हमारे पास। तो ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, हमने एक वाई एलिमेंट लिया है, वाई हमारे पास है एक आर्बिट्रेरी है, कोई भी नंबर हमने उठाया है,
वो हमारे पास ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के इक्वल है। ये कम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब है वाई बिलोंग करेगा ए कम्प्लीमेंट में भी और वाई जो है ना बिलोंग करेगा बी के कम्प्लीमेंट में भी। अगर वाई इनके कम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है फिर वाई जो है ना बिलोंग नहीं करेगा ए में और ना ही जो है ना वाई बिलोंग करेगा बी में। इधर कम्प्लीमेंट सॉरी नहीं आएगा। अगर वाई जो है ना बिलोंग नहीं करता ए में और ना ही वाई बिलोंग करता है बी में और उनके कम्प्लीमेंट में है तो इनमें बिलोंग नहीं करेगा। अगर इनमें बिलोंग नहीं ना कर रहा तो इसका मतलब है वाई फिर बिलोंग नहीं करेगा, बिलोंग नहीं करेगा ए यूनियन बी में से। सारी बात है अगर ए में भी नहीं है तो बी में भी नहीं है तो उनका यूनियन लेंगे तो उसमें भी नहीं होगा। अगर उनका यूनियन लेंगे उसमें भी नहीं होगा तो इसका मतलब है फिर वाई जो है ना उनके यूनियन में नहीं बिलोंग कर रहा तो वाई इसका मतलब है फिर बिलोंग करेगा उनके यूनियन के कम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। यही कंडीशन बन रही है ना। इधर कम्प्लीमेंट को सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इधर भी सी से कर रहे हैं। तो हमारा ये देखें ये हमने लिया लेफ़्ट साइड ली राइट साइड ली और वो लेफ़्ट के इक्वल आ गई तो इसका मतलब है वाई हमारे पास है आर्बिट्रेरी। तो इधर हमने किया था ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट जो है ना ये सब सेट है ए यूनियन बी के होल कम्प्लीमेंट के इक्वल है, ये उसका सबसेट है। ये हमारे पास आई थी इक्वेशन 1 जबकि ये हमारे पास बन गई है इक्वेशन 2। ये देखें अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन और 1 और 2 में से हमने लिया है हमारे पास बना है कि ये वही कंडीशन बन गई है कि अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का तो हम कह सकेंगे ए बी के इक्वल है। तो इसका मतलब है फिर ए यूनियन बी होल का जो कम्प्लीमेंट है ना वो इक्वल हो गया ए कम्प्लीमेंट में से इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट में। ये हमारे पास जो है ना फर्स्ट प्रूव हो गया। अब हमारे पास सेकंड था हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। चलें पहले तो हमने ये सी लगा के किया था, अब हम ना ये प्राइम लगा के करेंगे। ये देखें ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट पहचान रही है आपको कि इसे ना प्राइम से भी कर देते हैं। ये ऊपर ना स्लैश डाल के ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। हम इसकी लेफ़्ट साइड लेते हैं, इधर लेफ़्ट साइड से ना हम लेट करते हैं एक्स जो है ना वो बिलोंग कर रहा है इसमें से ए इंटरसेक्शन बी के होल कम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। अगर एक्स इनके कम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है फिर एक्स जो है ना वो बिलोंग नहीं कर रहा। अगर इनके कम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो एक्स बिलोंग नहीं कर रहा ए इंटरसेक्शन बी में, इनके फिर इंटरसेक्शन में बिलोंग नहीं कर रहा। अगर इनके इंटरसेक्शन में ये बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब है एक्स फिर बिलोंग नहीं कर रहा ए में। ये देखें हमने क्या है एक्स जो है ना बिलोंग नहीं करता ए में और ना आर या फिर एक्स जो है ना बिलोंग नहीं करेगा बी में। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमने इधर आर क्यों लगाया। आर हमने ये इसलिए लगाया इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में प्रेजेंट हो। तो इंटरसेक्शन में अगर किसी एक में भी प्रेजेंट नहीं ना होगा तो वो इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। कहता है यहाँ फिर एक्स जो है ना वो प्रेजेंट नहीं होगा ए में और ना ही एक्स या फिर एक्स जो है ना प्रेजेंट नहीं होगा बी में। अगर किसी एक में भी प्रेजेंट नहीं होगा तो वो हमारे पास इंटरसेक्शन में नहीं आएगा। याद रखें यूनियन के लिए हम एंड लगाते हैं और इंटरसेक्शन के लिए ना हम आर लगाते हैं और इसी से हम ना नेक्स्ट स्टेप निकालते हैं। अगर वो फिर ए में प्रेजेंट नहीं है एक्स और ना ही वो बी में प्रेजेंट है तो इसका मतलब है फिर एक्स जो है ना बिलोंग करता होगा ए के कम्प्लीमेंट में और एक्स जो है ना बिलोंग करता होगा बी में। अगर एक्स जो है ना ए में बिलोंग नहीं कर रहा या फिर एक्स बी में नहीं बिलोंग कर रहा तो इसका मतलब है एक्स जो है ना वो बिलोंग कर रहा होगा ए के कम्प्लीमेंट में या फिर एक्स जो है ना बिलोंग कर रहा होगा बी के कम्प्लीमेंट में। अगर इन दोनों के
इन एक में कार्य है, ये देखें या इसमें या इसमें, तो किसी एक में भी होगा तो वो किस में आता है, यूनियन में, इंटरसेक्शन में तो कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब है एक्स जो है ना वो बिलोंग कर रहा होगा ए के कम्प्लीमेंट में यूनियन बी के कम्प्लीमेंट में। तो इधर फिर मैंने वो सी लगा दिया, हालांकि स्टार्टिंग प्राइम से किया था, आप इधर प्राइम भी कर सकते हैं। तो यही तो हमने प्रूव करना था। ये देखें ए कम्प्लीमेंट बी होल, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो इधर हमारे पास एक्स जो है ना, एक्स इज़ आर्बिट्रेरी है, आर्बिट्रेरी है। तो इधर हो गया एक्स जो ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट जो है ना, ये सब सेट है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का। पहले तो हमने ये लेट किया एक्स के, अब हम ना वाई को ही लेते हैं। ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन 1। अब हम इधर करते हैं, इधर हम करते हैं, इधर लेट करते हैं कि वाई जो है ना, वाई हमारे पास जो है ना बिलोंग कर रहा है इसमें से ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट में एक्स बिलोंग कर रहा है। अगर इनके कम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है फिर एक्स वाई जो है ना वो बिलोंग करेगा ए के कम्प्लीमेंट में। अगर इनके यूनियन में बिलोंग कर रहा है तो यहाँ फिर यहाँ के लिए ये होगा, यहाँ फिर वाई जो है ना बिलोंग करेगा बी के कम्प्लीमेंट में। इसी तरह हमारे पास इसी स्टेप में से हम नेक्स्ट स्टेप निकालेंगे। अगर इनके कम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो फिर इसका मतलब है इनमें बिलोंग नहीं करेगा, वाई जो है ना वो बिलोंग नहीं करेगा ए में, तो इधर आर है ना, तो आर, या फिर वाई बिलोंग जो है ना नहीं करेगा बी में, वाई जो है ना बिलोंग नहीं करेगा ए में, या फिर वाई बिलोंग नहीं करेगा बी में। यहाँ आ गया ना, तो यहाँ का मतलब है फिर इनके कम्प्लीमेंट में निकाल रहा, तो फिर इसका मतलब है वाई बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि इधर आर है कि किसी एक में भी नहीं बिलोंग, किसी एक में बिलोंग नहीं कर रहा, या इसमें नहीं कर रहा या इसमें नहीं कर रहा, तो इंटरसेक्शन में तो नहीं आएगा ना ये, ए इंटरसेक्शन बी में भी ये नहीं आएगा। अगर ये ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आ रहा तो इसका मतलब है या फिर वाई जो है ना वो बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। अगर वाई इसमें नहीं है ना, इसमें से बिलोंग नहीं कर रहा, तो इनके ना कम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब यही तो चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ये देखें ये वाली लेफ़्ट साइड ली है और राइट के इक्वल आ गई है, इसका मतलब है वाई हमारे पास इधर है आर्बिट्रेरी। तो इधर ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट जो है ना वो सब सेट है ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट के। ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन 2। इधर लिखें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से निकालें। ये इसका सबसेट है और ये देखें ये इसका सबसेट है, इसका मतलब है दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। यही तो हमने प्रूव करना था। ये देखें इस चीज़ को हमने प्रूव करना था ना, तो वो हमारे पास आ गया। यही ना हमारे पास डी मॉर्गन लॉ है। पहला जो हमने प्रूव किया है वो ये किया है यहाँ तक, अब ये है, तो दोनों प्रूव हो गए। आज की हमारी वीडियो यहाँ तक की है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।